हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन मोनिका आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको 5 सुपर फूड्स के बारे में बताने वाली हूँ। इन फूड्स को सुपर फूड्स की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, इस वीडियो को आप जब ध्यान से देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये सुपर फूड्स क्यों हैं। ये जो फूड्स हैं ये हमारी जो स्किन है उसको तो ग्लो देते ही देते हैं, साथ में हेयर फॉल को भी रोकते हैं। एक्सटर्नली ऐसे हेल्प किया, इंटरनली भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हम बहुत जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं और अगर बीमार पड़ते भी हैं तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। इन सुपर फूड्स में सबसे पहले आता है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट यानी कि कटहल। कटहल को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी मदर नेचर ने इसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा है। बाहर से ही एक थॉर्नी और बहुत ही हार्ड कवरिंग के साथ होता है और अंदर की चीज़ों को उस थॉर्नी कवरिंग ने प्रोटेक्ट कर रखा है, क्योंकि इसका न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी हर चीज़, इसका सीड्स, इसका लीव्स, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इसको मदर नेचर ने शायद इतनी अच्छी प्रोटेक्शन दे रखी है कि हम कितना भी पॉल्यूशन क्रिएट कर दें वो सही रहेगा। जो जैक फ्रूट का सीड होता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का। जो लेडीज़ में मैक्सिमम प्रॉब्लम है आयरन की, वो जैक फ्रूट्स के आप सीड्स लीजिए, उससे बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। जैक फ्रूट्स जब पूरा राइप हो जाता है, बहुत ही मीठा हो जाता है, उसको ऐसे रॉ भी खाया जाता है। जैक फ्रूट की सब्जी बनती है तो हम सब जानते हैं। इसकी जो प्रोटीन की वैल्यू है, जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए वो इक्वलेंट मीट के लिए होती है। जो हमारी मीट की प्रोटीन से वैल्यू मिलती है ऑलमोस्ट उतनी ही हमारी कटहल से भी मिल जाती है। प्लस इसका जो टेक्सचर होता है, जो टेस्ट होता है और जो देखने में होता है, वो सबका सब जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसलिए कई बार बिरयानीज़ वगैरह में भी मीट की जगह कटहल का यूज़ किया जाता है। जो कटहल की सीड्स होते हैं वो आयरन रिच होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया। इसके अलावा जो उसकी लीव्स होती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है, क्योंकि वो एक फ्लेवर एनहांसर की तरह काम करती हैं। अगर आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं उसमें 1 या 2 लीव कटहल की डालते हैं तो आप देखिएगा सब्जी का जो एरोमा है वो अलग ही हो जाएगा और बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर हो जाएगा। कई सारी आइसक्रीम्स होती हैं, बहुत सारी पुडिंग्स होती हैं जिसमें इन लीव्स को यूज़ किया जाता है। लीव्स की कवरिंग में उस पुडिंग्स को रखा जाता है जिससे कि उसका फ्लेवर और एनहांस होता है, और ये आइसक्रीम्स और पुडिंग्स बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रिवलेंट हैं। जो नेक्स्ट सुपर फूड मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मूंग दाल। मूंग दाल में जो साबुत मूंग दाल होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर फूड की कैटेगरी में हाई रैंक पर आती है। अगर हम मूंग दाल को स्प्राउट कर देते हैं तो जो उसका प्रोटीन कंटेंट होता है वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब जितनी आपको प्रोटीन खाली दाल खाने से मिल रही थी उसका 3 टाइम्स प्रोटीन आपको स्प्राउट्स करने के बाद खाने से मिलेगी। तो आप जो भी कोई रेसिपी बनाएं मूंग दाल की, तो मेरी यही एडवाइस होगी कि आप उसको स्प्राउट्स करके ही बनाएं। अगर आप मूंग दाल चीला बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए मूंग दाल को स्प्राउट्स कीजिए। ऑलमोस्ट जब उसमें 3/4 से लेके 1 इंच का स्प्राउट आ जाता है तब हमें उस रेसिपी में उसको यूज़ करना चाहिए। मूंग दाल की रेसिपी में या कोई भी और रेसिपी में उसको यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो मूंग दाल होती है ये बहुत ज़्यादा फाइबर रिच भी होती है, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत हद तक ठीक हो जाता है। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, बॉडी में स्ट्रेंथ बनती है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक होने से आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। जो तीसरा फूड है वो है आपका लेमन। लेमन की क्वालिटीज़ ऑलमोस्ट हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो उसका छिलका होता है वो हम जनरली ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर हम उसकी क्वालिटी पे जाएं तो शायद उस लेमन जूस से भी ज़्यादा उसकी क्वालिटी है जो हम फेंक रहे हैं। आपको क्या करना है, वो जो लेमन का छिलका है उसको अच्छे से थोड़ा सा पील कीजिए और किसी भी पुडिंग में आप उसको हल्का सा जेस्ट करके
ग्रेट करके डाल दीजिए। उसका एरोमा देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है। सेकेंडली, जो छिलका होता है उसको आप स्कैल्प पे रगड़िए, डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। सिर्फ उसको आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है छिलके को, आपका डैंड्रफ ऑलमोस्ट निल हो जाएगा 10 to 15 डेज़ के अंदर ही अंदर। इसके अलावा लेमन जूस जो होता है वो आपका वेट लॉस को स्टिमुलेट करता है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आयरन और फोलेट, ये 2 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं हमारे जो बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये उसका बहुत ही अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट जो सुपर फूड की कैटेगरी में आता है, जैक फ्रूट के बाद मूंग दाल, लेमन, नेक्स्ट आता है आपका मैंगो। मैंगो तो शायद किंग ऑफ फ्रूट है, इसलिए सबको ही पसंद है ऑलमोस्ट। ये एक सीजनल फ्रूट है और जो भी सीजनल फ्रूट होता है उसकी अपनी ही एक क्वालिटी होती है। सेम वे मैंगो के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप कच्चे आम का पन्ना बनाकर गर्मी में पीते हैं तो जो गर्मी में लू लगने की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। कच्चे आम का पन्ना, उसमें काला नमक डाल के हमें ज़रूर पीना चाहिए। जो कच्चा आम है उसकी तो हमने बना लिया, प्लस इसके साथ आप चटनी बना सकते हैं, आम का पापड़ बनता है वो बना सकते हैं, रॉ मैंगो तो सब पीते ही हैं, पुडिंग बना सकते हैं, मैंगो शेक्स बना सकते हैं, आम को ऐसे भी खाया जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है इसकी, इसको हमें लेना चाहिए। तो मैंगो को हम सबको अपने जब भी सीज़न में आता है इसको इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए। जो 5वां सुपर फूड है वो है ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक जनरली हम लोग नहीं खाते हैं, इन जनरल अपनी मील में उसको नहीं ऐड करना चाहते हैं, शायद उसका टेस्ट ज़्यादा नहीं पसंद करते लोग, लेकिन इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हमें उसको इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए। सांभर में इसको डालिए, इसकी सब्जी बना के खाइए, इसकी बहुत बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी होती है। इसको हमें ज़रूर से ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है, डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करती है। कोई भी रेसिपी हो इसकी, इसको आप जब भी बनाएं थोड़ा सा कम ऑयल में बनाएं, बस इतना ध्यान रखें। और इसको ज़्यादा ऑयल में इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे इसकी खुद की क्वालिटी डिसग्रेड हो जाती है। सो ड्रम स्टिक को भी आप अपने खाने में ज़रूर ऐड कीजिए। अगर इन 5 सुपर फूड को आप अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप देखिएगा विदिन 10 डेज़ आपको अपनी बॉडी में एक अलग ही स्ट्रेंथ फील होगी, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी। आप इस एडवाइस पे एक बार अमल करके देखिए, इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए एंड कीप हेल्दी। थैंक यू।